अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल का सोलर इन्वर्टर लेके आए हैं जो कि होमेज कंपनी का 5 किलोवाट वाला सोलर इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि ये 2 AC 3-4 पंखे, लाइटें और आपकी LCD टीवी को चलाने की सलाहियत रखता है। यानी कि अगर आपके घर का लोड 5 किलोवाट है तो उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को ये भी बताना है कि सोलर पैनल आप इसके साथ कितने लगाएंगे, क्या ये विदाउट बैटरी काम करता है कि नहीं, इसके साथ बैटरीज कितनी लगेंगी, क्या ये नेट मीटरिंग कर सकता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को बताते हैं कि इस इन्वर्टर की क्या क्या खास बातें हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। अभी दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर के बॉक्स कंटेंट की। यानी कि इसके बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर से आप लोगों को एक अदद इसकी कम्युनिकेशन की केबल, एक अदद वारंटी कार्ड, एक अदद फ्यूज, सॉफ्टवेयर की CD और यूजर मैनुअल देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि होमेज कंपनी ने अपने सोलर इन्वर्टर की वारंटी 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी है। अब आप लोगों को ये इन्वर्टर 2 साल की वारंटी के साथ देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की कि इसकी प्राइस कितनी है। तो जनाब इसकी ऑफिशियल प्राइस 85,000 है। अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको होमेज कंपनी का लोगो दिखाई देगा। वर्टेक्स सीरीज है। यहाँ पर एक इंडिकेशन LED है जो कि आपको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पर एक रिमूवेबल डिस्प्ले लगा दिया गया है, इसे आप उतार कर किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर 2nd फ्लोर के ऊपर इंस्टॉल है, आप उसकी मॉनिटरिंग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर करना चाहते हैं तो आप इसे रिमूव करके RJ45 केबल लगा के देख सकते हैं। अगर मैं साइडों की बात करूं तो साइडों के ऊपर डस्ट फिल्टर तो लगे हुए हैं मगर अंदर वाली साइड के ऊपर लगे हुए हैं। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे 2 अदद एग्जॉस्ट फैन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनपुट आउटपुट की ऑप्शन है, इनपुट का ब्रेकर है। यहाँ पर ये डिस्प्ले अगर उतार कर लगाते हैं तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इसका मॉडल नंबर दिखाई देगा। इससे नीचे अगर इसकी रेटेड पावर की बात की जाए तो जनाब ये 5000 V और 5000 वॉट है। यानी कि इसका पावर फैक्टर 1 है, सिंगल फेज इन्वर्टर है तो आपको ये पूरे 5000 वॉट की आउटपुट देगा। अगर बात करें इसके सोलर चार्जर मोड की तो जनाब 5000 वॉट तक आप इसके साथ सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर जो MPPT सोलर चार्जर लगाया गया है वो 80 एम्पियर का है। नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे कि 320 वोल्ट के ऊपर नॉर्मल ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। 120 वोल्ट से स्टार्ट होता है और 450 वोल्ट तक DC आप लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम सोलर से इनपुट करंट आप 18 एम्पीयर तक इसको दे सकते हैं। अभी यकीनन आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि सोलर्स को लगाना किस तरह से है, कैसे पता चलेगा कि ये वाला सोलर पैनल किस तरह से हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी रेटेड पावर 5000 वॉट है। यानी कि 5000 वॉट तक के सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास 330 वाट वाले सोलर पैनल है तो 5000 को 330 के ऊपर तकसीम कर दें, जो जवाब आएगा उतने सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। वोल्टेज रेंज का आपने जरूर ख्याल रखना है कि 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 स्ट्रिंग भी बना सकते हैं आप। इसके अलावा बड़े सोलर पैनल 530 वाट या 445 वाट को अगर आप लगाना चाहते हैं तो सेम यही तरीकाकार होगा कि 5000 को तकसीम कर दे, जितने साइज के सोलर पैनल लगाने हो तो उस हिसाब से आप इसके साथ लगा सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर दूं कि सारे सीरीज में नहीं लगाने, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपके पास टोटल 10 सोलर पैनल की क्वांटिटी आ रही है तो जनाब आप 5-5 की सीरीज के साथ लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा बैटरी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना सोलर पैनल्स को कनेक्ट करना है। बोर्ड की जो हालत है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि बोर्ड की जो बनावट है वो काफी अच्छी है। सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि आया ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी काम करता भी है कि नहीं, ताकि हमें ये कंफर्म हो सके कि ये विदाउट बैटरी काम करता है, हमारा लोड वगैरह चलाता है। तो इसकी विदाउट बैटरी टेस्टिंग करने से पहले मैं इसको सोलर पैनल से डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा। सोलर पैनल्स को लगाते वक्त आपने प्लस और माइनस का जरूर ख्याल रखना है। लीजिए जनाब, अभी हमने इस इन्वर्टर को डायरेक्टली सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी बीप की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जनाब हमारा सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। बीपी का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बैटरी पावर हमने कनेक्ट नहीं की, इनपुट आउटपुट नहीं लगाई। हमने जस्ट ये चेक करना था कि क्या ये विदाउट बैटरी काम करता है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको सोलर पैनल्स के साथ भी कनेक्ट कर दिया और वापडा 220 वोल्ट के साथ भी कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से ऊपर से वापडा बाईपास होकर लोड को चलाएगी और नीचे से जो हमारा सोलर है वो इसके साथ कनेक्ट होगा। मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लोड डाल लेता हूँ। अभी दोस्तों मैंने इसके साथ 1 टन के सिंपल AC को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है जो कि मेरे इस रूम के अंदर लगा हुआ है। अभी जैसे ही AC का आउटडोर ऑन होता है तो मैं आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन दिखाता हूँ।
अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सोलर पैनल के ऊपर अपने एसी को इसके साथ टर्न ऑन किया है। तो हमारा जो एसी है वो तकरीबन 1200 वाट लेता है। 1 टन का सिंपल एसी है, तो 1000 वाट हमारा सोलर से आ रहा है, जबकि जो ऊपर वाले जो 100-200 वाट हैं वो हमारे जनाब वोल्टा से कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर रियल टाइम शेयरिंग करता है। आप लोगों के बिल्कुल सामने इन बटन्स की मदद से आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। 7 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं, 157 वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 962 वाट, यानी कि धूप की वजह से वाट ऊपर नीचे वेरी कर रहे हैं, मगर इस वक्त 1 किलो वाट की प्रोडक्शन हमारी सोलर से हो रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि जो हमारा एसी है वो 1200 वाट कंज्यूम कर रहा है। इस इन्वर्टर की यही खास बात है कि जनाब ये रियल टाइम शेयरिंग करता है। अभी दोस्तों हमने लोड को मजीद इंक्रीज किया है, तो जनाब सोलर से हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन इसलिए इतनी आ रही है क्योंकि मैंने इसके साथ सिर्फ 5 सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर तकरीबन 1000 वाट तक की प्रोडक्शन आ रही है। लोड मैंने इसके ऊपर मजीद इंक्रीज किया है, तकरीबन 1600 वाट तक का तकरीबन लोड चल रहा है, यानी कि 1590 वाट का लोड इस वक्त इसके ऊपर हमने चलाया है। तो अभी मैं इसके ऊपर एक इस्त्री को भी टर्न ऑन कर देता हूँ। जितनी सोलर से प्रोडक्शन हो रही होगी फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर ये सोलर वाली प्रोडक्शन को पकड़ लेगा, बकिया जो एक्स्ट्रा होंगे वो जनाब ये वोल्टा से लेने लग जाएगा। अभी दोस्तों मैंने इसके ऊपर इस्त्री को भी चला दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.4 किलो वाट यानी कि तकरीबन 2440 वाट का लोड इसके ऊपर चल रहा है। तो जनाब हमारा ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर आप लोग इस बैटरी से जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप इसके साथ डायरेक्टली सोलर पैनल्स को भी लगा सकते हैं। इससे जनाब ये बात साबित होती है कि आप इसके ऊपर 1 टन का एसी भी चला सकते हैं, आप इसके ऊपर 1.5 टन का एसी भी चला सकते हैं, आप इसके ऊपर अपने घर के पंखे, लाइट और फ्रिज भी चला सकते हैं। सो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक दफा ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, काफी अच्छी चीज है। सो दोस्तों अभी बात करते हैं इसकी खूबियों की और इसकी खामियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि ये रियल टाइम शेयरिंग करता है, यानी कि सोलर से जितनी प्रोडक्शन आ रही होती है उसको पिक कर लेता है और बकिया वोल्टा को मिक्स करके जनाब आपके लोड को चलाता है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। अगर आप लोग बैटरियों के झंझट से जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप सारा दिन इसको सोलर के ऊपर चलाकर बैटरियों से जान छुड़वा सकते हैं। इस इन्वर्टर की एक और खास बात यह है कि आप इसकी ब्लूटूथ के जरिए लाइव मॉनिटरिंग देख सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि जनाब इसकी साइडों के ऊपर जो डस्ट फिल्टर है वो अंदर की जानिब लगा दिए गए। मेरे ख्याल से जो डस्ट फिल्टर है वो बाहर की जानिब होने चाहिए थे, तो कंपनी ने इसके डस्ट फिल्टर्स को अंदर की जानिब लगा दिया। ब्लोअर की मदद से जो डस्ट होगी वो अंदर ही जाएगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। दूसरी खामी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि ब्लूटूथ की रेंज कम होने की वजह से जनाब आप इसको ज्यादा दूर से ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर वाईफाई की ऑप्शन होती तो आप इसे दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठ के इसे ऑपरेट कर सकते थे। बाकी अगर देखा जाए प्राइस रेंज के हवाले से काफी बेहतर इन्वर्टर है, चलने में अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।